आप सभी भक्तों का हमारे चैनल भक्ति कथाएं में स्वागत है। तो भक्तों, घने जंगलों के बीच एक पवित्र कुटिया थी। उस कुटिया में एक संत रहते थे जो संसार से दूर केवल भक्ति में लीन रहते थे। उनकी आंखों में एक ही सपना था, श्री कृष्ण के दर्शन। दूसरी ओर उसी जंगल में एक शिकारी भी रहता था। वह हर दिन धनुष बाण लेकर शिकार के लिए निकलता। हिंसक स्वभाव का होने के बावजूद जब भी संत की कुटिया के पास से गुजरता, अनजाने में उनके चरणों में झुक जाता। यह उसका नियम बन चुका था। न उसे भक्ति का ज्ञान था, न भगवान के स्वरूप का, बस संत को देखकर हाथ जोड़ना अच्छा लगता था। एक दिन शिकारी ने हंसते हुए पूछा, बाबा, मैं तो हिरणों का शिकार करता हूँ, पर आप इस जंगल में किसका शिकार करने बैठे हैं? संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैं श्री कृष्ण का शिकार कर रहा हूँ। उन्हें पकड़ने के लिए मैंने अपना घर-बार छोड़ा, संन्यास लिया, वर्षों तक भजन कीर्तन किया, मगर अब तक वह मिले नहीं। शिकारी यह सुनकर चौंक गया। वह तो शिकारी था, शिकार पकड़ना जानता था, पर यह कैसा शिकार था जिसे पकड़ने के लिए संत इतने व्याकुल थे? उसने उत्सुकता से पूछा, बाबा, आपका शिकार दिखता कैसा है? आप मुझे बताइए, मैं जाकर पकड़ लाऊंगा। संत मुस्कुराए और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप वर्णन करने लगे। वह सांवला सलोना है, सिर पर मोरपंख धारण करता है, पीतांबर वस्त्र पहनता है और बांसुरी की मीठी धुन से सारी सृष्टि को मोहित कर देता है। शिकारी को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने निश्चय किया और बोला, बाबा, जब तक मैं आपका शिकार नहीं पकड़ लाता, पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। शिकारी ने जंगल के बीचों बीच जाकर अपना जाल बिछाया और वह पेड़ के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगा कि कब वह सांवला सलोना शिकार आए और जाल में फंसे। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरे दिन तक भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे दिन सांझ होते होते शिकारी के कानों में एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी, बांसुरी की मीठी तान। उसके हृदय में अजीब सा आनंद फैलने लगा। जब शिकारी ने सामने देखा तो स्तब्ध रह गया। एक बालक सामने खड़ा था, सांवला, सलोना, मोरपंख मुकुट में सजा, पीतांबर वस्त्र धारण किए और अधरों पर मुस्कान लिए बांसुरी बजा रहा था। शिकारी तो उनकी भुवन मोहिनी छवि के जाल में खुद फंस गया और एक टक श्याम सुंदर को निहारते हुए अश्रु बहाने लगा। जब कुछ चेतना हुई तो बाबा का स्मरण आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, और ठाकुर जी की ओर देखकर बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा और अब मिले हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। कृष्ण उसके भोलेपन पर रीझे जा रहे थे एवं मंद मंद मुस्कान लिए उसे देखे जा रहे थे। शिकारी कृष्ण को शिकार की भांति अपने कंधे पे डालकर संत के पास ले आया। बाबा, आपका शिकार लाया हूँ। जब संत ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। हे नाथ, यह सच है या कोई सपना? शिकारी के कंधे पर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे, उनकी आंखों में नटखट मुस्कान और चारों ओर दिव्य आभा। संत आनंद से भर उठे। उन्होंने पहले शिकारी के चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रो पड़े। अब श्री कृष्ण के चरण पकड़ के बोले, हे नाथ, मैंने तो जीवन भर भक्ति की, जंगलों में भटका, साधना की, फिर भी आप नहीं मिले, और इस शिकारी को मात्र 3 दिनों में ही मिल गए। वह तो जानता भी नहीं था कि आप कौन हैं। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बाबा, इसने निस्वार्थ प्रेम और आपके वचन पर अटूट विश्वास किया। मैं तो भक्तों के प्रेम और विश्वास में बंध ही जाता हूँ। शिकारी धन्य हो गया, संत धन्य हो गए, और वह जंगल साक्षी बन गया निश्चल प्रेम और संत की संगति के प्रभाव की इस अनमोल गाथा का। जो सच्चे संतों की संगति करता है, भले ही अनजाने में ही क्यों न हो,
उसका जीवन धन्य हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। तो भक्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।